Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture of today is number 11 which is from the chapter 4 determinants of class 12th. Okay students, so let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture firstly working rule for solving the linear equations. Second, solutions of system of linear equation using inverse of a matrix, definition of invertible matrix, then properties of the inverse of a matrix, and last example of the matrix method. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start our lecture today. Firstly, I have discussed the working rule of the solving the linear equation. So these are two equations. This is the first equation and this is second equation. First equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. A1 means coefficient of x, b1 means coefficient of y and c1 means constant term. Okay students, same as a2 is a coefficient of x, b2 is a coefficient of y and c2 is a constant term in equation second. Okay student, अब इस इक्वेशंस को आपने लीनियर इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो इसमें स्टेप है सबसे पहले स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, कहता है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b. जो आपको ये फॉर्म दी हुई है स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशंस दी हुई है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे. मींस इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले लिखेंगे ax इज इक्वल टू b के अंदर. तो जो ये आपके पास है a और b और x क्या चीज होगी, a तो हम इस तरीके से लिखेंगे a1 a2 b1 अपॉन b2. मींस कॉलम के अंदर आप लिखेंगे a1 जो a2 जो x कोफिशिएंट है, b1 b2 जो है y के कोफिशिएंट है, और x को लिखेंगे xy जो, ठीक है स्टूडेंट, एंड b जो होंगे जो इधर आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी. ठीक है स्टूडेंट, देन इवैल्यूएट, फिर हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a. उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a. इसके अंदर दो केस बनेंगे, टू केसेस आर. फर्स्ट केस क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो आप निकाल लोगे अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इट्स मींस a इनवर्स एग्जिस्ट. तब आप क्या करोगे, इनवर्स को फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप a इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते. अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की इक्वल टू क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. तो देन अगर इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट. तो नाउ जो आपके पास कंडीशन थी ये ax इज इक्वल टू b, ये किसके इक्वल होगा, तो ax इक्वल टू b. अब दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, a इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स. तो a इनवर्स इनटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. a इनवर्स को जब a से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके पास i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो x ऐसा कैसी इज इक्वल टू a इनवर्स b. किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स बनती है, मींस x के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू a इनवर्स b. आप क्या करना है स्टूडेंट, आपने a इनवर्स b, a इनवर्स और इनटू b को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू फाइंड करनी है. फिर फाइंड करना है फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके स्टूडेंट, मैं आपको इसकी एग्जांपल कराऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ये सिर्फ वर्किंग रूल था जो आपको समझा रहा हूं. ये तो केस था फर्स्ट. अब सेकंड केस में क्या होता है, अगर इसमें था डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0. अब आया था मान लो डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आया था, 0 के. सेकंड केस में कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आता है स्टूडेंट, तब आपके पास दो सब केसेस बनते हैं. पहला सब केसेस क्या बनेगा, या तो कंडीशन ये बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था. ये a1 a2 x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट, एंड c1 एंड c2 कांस्टेंट टर्म. आप अगर इनका रेशियो फाइंड करते हो स्टूडेंट, अगर पहले दो इक्वल तीसरा नॉट इक्वल आता है तो इन दिस केस द इक्वेशन है डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. तो इसका कोई भी सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर सकते. सेकंड सब केस क्या कहता है, अगर ये तीनों इक्वल हो, मींस तीनों का रेशियो इक्वल आता है, तो इन दिस केस गिवन इक्वेशन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो इसका सॉल्यूशन कौन सा होता है, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन.
मीन्स टू ना, अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ वन ही कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तभी आप इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। ये थे इसके दो सब केस। अब आइए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको बस 3 इंटू 3 ऑर्डर की तीन आपको इक्वेशन दी हो, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज ए सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज ए थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने करना है इस इक्वेशन को, सिस्टम को, कैन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एट, इनको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट, इनके कोफिशिएंट जो है तीनों के, सबसे पहले उसको एक मैट्रिक्स में अलग कर लोगे, फिर इनटू में एक्स वाई जेड अलग, और ये जो d1 d2 d3 है इसको इस मैट्रिक्स में। तो इसको लेट कर लेंगे जी ए है, इसको लेट कर लेंगे एक्स है, और इसको लेट कर लेंगे ये बी है। तो इस ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ax इज इक्वल टू बी। आपके पास क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू बी, जिसमें a आपके पास ये होगा, x आपके पास ये वैल्यू होगी, और b आपके पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट, आइए आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को हमेशा अगर मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो आपने इस तरीके से करना है, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास a पता लग गया, x पता लग गया और b पता लग गया। ठीक है चलो, फिर आपने क्या करना है, नाउ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके पास क्या होना चाहिए, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल होना चाहिए, तब ये क्या होता है, इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये सेम रूप मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो नाउ ए एक्स इक्वल टू बी, प्री मल्टीप्लाई क्या किया है स्टूडेंट, यहां लिख दोगे आप प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा आई, और ये सेम ऐसे कैसी, आई इंटू एक्स क्या होता है एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी ए इनवर्स इंटू बी आएगी। पहले सबसे पहले आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, फिर ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी उसको बी मैट्रिक्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जो आपके पास क्या हो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक क्या होता है कि तीनों का जो रेशियो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। जो ये मेथड है सारा स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स ए स्केलर मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल। ये ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to IN is equal to BA। मीन्स ये IN का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जितना ऑर्डर ए का होगा उतना ही ऑर्डर आई का होगा। मीन्स अगर ए 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आई भी क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और अगर ए 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आई भी क्या होगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इन्वर्टिबल कब होगा, मीन्स ए बी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी ए। मीन्स मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू आई है, तो मीन्स बी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स आई। ठीक है स्टूडेंट, क्या बन जाएगा आपके पास, ए इनवर्स आई। ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इन। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर आप बी इज इक्वल टू आई लेके चलते हो स्टूडेंट, और ए को इधर लेके आते हो तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ए को इधर लेके आओ, पहले उधर ए को ले गए थे स्टूडेंट, अब बी को लेके आते हैं मान लीजिए, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट बी इनवर्स आई। तो ए इज इक्वल टू आ गया बी इनवर्स। मींस अगर आप b is the inverse of a and a is the inverse of b, ये लिखा हुआ है इन सच के, we say that inverse of a matrix a is b, we that a inverse is equal to b या b inverse is equal to a। this is a invertible matrix। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है ऑर्डर जिसका नो इन्वर्टिबल होगी, वो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होगी वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मतलब ए का इनवर्स निकाल रहे हो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, जो कि सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए की प्रॉपर्टीज डेफिनेशन। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्टली कहते हैं एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेस यूनिक इनवर्स। मींस जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है उसका पोजेस होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मींस ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी के, और बी का इनवर्स किसके इक्वल आया, ए के। दिस इज द पोजेस ऑफ यूनिक इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कहता है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन
अगर आपके पास ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो देन ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करते हो तो किसके इक्वल आता है स्टूडेंट, ए के ही इक्वल आएगा। मीन स्टूडेंट्स अगर आप मान लीजिए आपने किया हुआ कि ए का ट्रांसपोज करते हो किसके इक्वल आता है, ए के। मींस ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, इसी तरीके से इनवर्स कैंसिल हो जाता है, वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। मींस किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का अगर आप द्वार से इनवर्स करोगे तो सेम गिवन मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास ए की। ओके स्टूडेंट, ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। एक स्केयर मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगी, इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओनली फॉर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, जब वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मींस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होती है, नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, तभी क्या होगा, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, ये थी इसकी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, कहता है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देन ये फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला to use find the a inverse. This is most important formula, okay students, to find the inverse. ओके स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है इनवर्स फाइंड करने का, ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, आपको दो ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस गिवन दी है सेम ऑर्डर की, तो देन ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, जब भी होल इनवर्स आता है स्टूडेंट तो हमने हमेशा पीछे से स्टार्ट करना होता है, मींस बी का इनवर्स फिर देन ए का इनवर्स, तो दिन बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना स्टूडेंट, पीछे से। तो पहले बी का इनवर्स आएगा फिर ए का इनवर्स आएगा। ओके स्टूडेंट, ये थी इसकी फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, मींस ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले आप ए बी का इनवर्स निकालो, फिर बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज का इनवर्स कर लो चाहे ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लो, मींस जो गिवन मैट्रिक्स ए दी हुई है सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी फिर उसका इनवर्स फाइंड कर लो उसकी वैल्यू, या सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो, जो उसका आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे, दोनों का जो आंसर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी इसकी सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी। सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, कहते हैं द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, जब इनवर्टिबल सिमेट्री मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो भी वो क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स के इक्वल होता है। एट नंबर प्रॉपर्टी देखिए, कहता है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, मींस ए इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट का आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट, ये इसकी क्या थी, 8 नंबर प्रॉपर्टी। ये सारा जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया स्टूडेंट, आपने वर्किंग रूल आपने देखा, प्रॉपर्टीज देखी, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन देखी। आइए तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, तो कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड्स के अंदर से आपने करना स्टूडेंट, सोल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको दोनों इक्वेशन को लेट कर लेते हैं, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं, अब इन दोनों को लिखने हैं, these equation can be written as कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, मीन्स कोफिशिएंट को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं अलग, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इधर एक्स का कोफिशिएंट 3 है, फिर वाई का कोफिशिएंट 5 है, इधर वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसको अलग कर लिया, इनटू में यहाँ पे एक्स वाई आएगा इज इक्वल टू में बी की वैल्यू इधर 1 और 7। ओके स्टूडेंट, आप ये आपके पास क्या मान लिया आपने, इसको a, दिस इज x एंड दिस इज ए b, ये लिख लो, हेयर a इज इक्वल टू 2 3 5 2, x इज इक्वल टू x y एंड b इज इक्वल टू 1 एंड 7। अब नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड करेंगे। a आपके पास क्या है, 2 5 3 2। अब देखिए सुन, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 11, इट्स मीन नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0
हैंस ए इनवर्स क्या कर गया स्टूडेंट, एग्जिस्ट कर गया, मींस दिस इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया तो सबसे पहले हम क्या क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है स्टूडेंट, देखिए नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। पहले मैं ए मैट्रिक्स जो है वो लिख लेता हूँ 2 5 3 2, पहले यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 2 5 3 और 2। तो सबसे पहले लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, फिर कोफैक्टर ऑफ A12 एंड कोफैक्टर ऑफ A13, और A13 नहीं A21, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट A22। ओके स्टूडेंट, इधर प्लस आता है, फिर देन माइनस, फिर माइनस, फिर देन प्लस। अब देखिए 2 का कोफैक्टर क्या होगा 2, और 5 का कोफैक्टर 3, और 3 का क्या आएगा 5, ऑपोजिट लेने हैं स्टूडेंट इसमें, और 2 का 2, तो इसमें +2 -3 -5 और माइनस का 2। ये कोफैक्टर आप सेम इसको इसी तरीके से लिखोगे। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 2 -3 माइनस का 5 और 2 का ट्रांसपोज। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट आपके पास, इसका ट्रांसपोज कर दो, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 2। तो देयरफॉर ए इनवर्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए नाउ ए इनवर्स किसकी इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है तो स्टूडेंट आपके पास देखिए माइनस का 11। तो माइनस का जो 11 है हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, तो माइनस का 1/11, और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 2 3 माइनस का 5 और 2। ये तो स्टूडेंट आपके पास आ गया आपके पास ए इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन के अंदर क्या था कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। नाउ बाय आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मींस ax इज इक्वल टू बी लेके चलो, x को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब a इनवर्स की वैल्यू इधर पुट कर दो, b की वैल्यू को भी इधर पुट कर देंगे, माइनस का 1/11, 2 3 माइनस का 3 है स्टूडेंट इधर, माइनस का 3 माइनस का 5 और 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, बी मैट्रिक्स देखिए क्या है स्टूडेंट आपके पास 1 और 7, बी मैट्रिक्स है 1 और 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास क्या बनेगा, देखिए x को लिखेंगे हम x कोमा वाई इज इक्वल टू -1/11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 इंटू 1 2 माइनस का 35, ठीक है स्टूडेंट, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा -3 प्लस का 14, तो इज इक्वल टू -1/11, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 33, फिर आपके पास आ जाएगा +14 -3 प्लस का 11, 11 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3 और माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर आप ये आपके पास इक्वल आ गए तो फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स x किसके इक्वल हो जाएगा 3 के और y किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। मैंने ये कैसे किया है, फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल ले लिया, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल ले लिया, तो इस तरीके से आप इसके आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये था 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। अब मैं आपको कराऊंगा 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इनको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन एंड इसको थर्ड इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट अलग अलग करेंगे, 2 3 और 2, 2 3 और 2, -3 1 और 3, -3 1 और 3, फिर आपके पास आ जाएगा 4 -2 -5, 4 -2 माइनस का 5, फिर XYZ, देन आपके पास आएगा 4
9 और 7. This is A and this is X and this is a B. अब लिख दोगे स्टूडेंट here A is equal to 232 minus 313 4 minus 2 minus का 5 and X is equal to X Y Z and B is equal to, यहाँ पे B आएगा स्टूडेंट्स, and B is equal to 497. ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे. तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 232 माइनस 313 4 माइनस का 2 माइनस का 5. फर्स्ट रो को स्पेंड कीजिए स्टूडेंट. फर्स्ट रो को स्पेंड करेंगे तो देखिए 2 लूंगा तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 2 इंटू में क्या बनेगा 1 माइनस का 2 3 माइनस का 5 फिर माइनस माइनस 3. जब माइनस 3 लोगे तो ये रो कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 3 2 माइनस 2 माइनस 5 3 2 माइनस 2 माइनस का 5 फिर प्लस 4 फिर प्लस 4 लोगे तो 3 2 1 3 बनेगा. अब इसको सोल्व कीजिए तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 5 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 15. पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर देन इसको इससे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे, माइनस 15 प्लस का 4 फिर प्लस 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2. तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 1 1 इंटू 2 2 प्लस 3 माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 को 3 से किया माइनस का 33 आएगा प्लस 4 9 माइनस 2 7. तो इट्स मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 3 प्लस 28. तो आपके पास आएगा माइनस का 3 मीन्स नॉट इक्वल टू 0. तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0 के. हैंस ए इनवर्स क्या कर दिया स्टूडेंट, एग्जिस्ट. माइनस 3 आपके पास आ गया ए डिटरमिनेंट की वैल्यू, ए इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट. तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कोफैक्टर फाइंड करते हैं. तो देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है. तो नाउ कोफैक्टर ऑफ A11 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सारे निकाल लोगे, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सिंबल भी लिख लेंगे एक एक करके. सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस देन लास्ट प्लस. अब देखिए ए मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ. ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, ये वाली मैट्रिक्स थी. इधर लिख लेते हैं हियर ए इज इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 2 माइनस 3 1 3 4 माइनस का 2 माइनस का 5. तो एक एक करके देखिए, जब A11 एलिमेंट लूंगा तो आपके पास बनेंगे 1 3 माइनस का 2 माइनस का 5. इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस का 5 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 6 तो इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इधर देखिए, जब ये एलिमेंट लोगे सेकंड वाला ये कैंसिल 3 2 माइनस 5 3 2 माइनस 2 माइनस का 5. पहले मैं सारे लिख लेता हूँ फिर आप एक एक करके क्या करोगे लिख लेना. इधर आएगा स्टूडेंट जब 3 लोगे 3 2 1 3. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे तब आपके पास आ जाएगा माइनस 3 3 4 और माइनस का 5. जब आप A22 एलिमेंट लोगे 1 ये रो कैंसिल एक कॉलम कैंसिल 2 4 2 माइनस 5 2 4 2 माइनस का 5. जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो देखिए क्या बनेगा 2 माइनस का 3 2 और 3 मीन्स जब माइनस 2 लिया तो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल 2 माइनस 3 2 3. अब ये देखिए 3 1 लोगे जब
ये लो एलिमेंट हो गई, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -3 1 4 -2, -3 1 4 माइनस का 2, एंड सेकंड लास्ट देखिए जब 3 लोगे तो 2 3 4 माइनस का 2, एंड लास्ट आपके पास बचेगा 2 3 माइनस का 3 और 1। ओके स्टूडेंट, आइए आप इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपके पास आएगा -15 प्लस 4 इज इक्वल टू -15 प्लस 4 -11 माइनस माइनस प्लस का 11। ओके स्टूडेंट, आइए अब इधर देखिए 9 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -15 माइनस का 12, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 3। जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा माइनस का 10 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 18। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 6 12 माइनस का 12। जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा प्लस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 4 माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस का 16। इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस का 9 इज इक्वल टू 11। तो ज्वाइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट क्या है 1 11 7, 1 11 7, इसका ट्रांसपोज करना है -3 -18 -12, -3 -18 -12, -3 -18 -12, देन 2 16 और 11, 2 16 और 11, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 11 7 -3 -18 माइनस का 12, 2 16 और 11। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देयरफॉर इनवर्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनवर्स देखिए कितना था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 थी, तो इधर लिख लेते हैं माइनस का 1/3। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है स्टूडेंट्स, जॉइंट ऑफ ए 1 11 7 -3 -18 माइनस का 12, 2 16 और 11। ओके स्टूडेंट्स, 2 16 और 11। तो नाउ अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ए एक्स इज इक्वल टू बी लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी ए इनवर्स इनटू में b। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए इधर मैं कर रहा हूं, तो नाउ x की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास x y z, ए इनवर्स आपने फाइंड किया ये माइनस का 1/3, 1 11 7 -3 -18 माइनस का 12, 2 16 और 11। बी आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या है, बी 4 9 और 7, 4 9 एंड 7। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनेगा, देयर फोर एक्स वाई जेड माइनस का 1/3। इसको पहले क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिएगा बनेगा 1 को 4 से किया 4, -3 को 9 से किया माइनस का 27 प्लस का 14। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे कितना आएगा 44 माइनस 18 को 9 से किया 162 प्लस 112। फिर सेकंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो कितना आएगा सर 28 माइनस 108 प्लस 77। इसको सोल्व करो तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/3, तो 14 प्लस ए 4 18 माइनस 27, तो आपके पास आएगा माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 3। तो -1/3 से इसको डिवाइड कर दो, तो देयर फोर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 1। तो इक्वालिटी ऑफ दी टू मैट्रिक्स देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 3
y इज इक्वल टू 2 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 1। आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है यूजिंग दी मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले आपने ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, तो वैल्यू को सोल्व करते हुए आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को कंपेयर करते हुए आप इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। आइए अब देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट सेम सेकंड क्वेश्चन के तरीके से है, बस इसमें जो वेरिएबल है स्टूडेंट ये देखिए ये डिनोमिनेटर में आ गए। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपने इन डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। सबसे पहले मीन्स जो वेरिएबल होने चाहिए स्टूडेंट वो आपके पास न्यूमिनेटर में होने चाहिए। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/x को a लेट कर लेते हैं एंड 1/y को b लेट कर लेते हैं एंड 1/z को हम c लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से लेट करते हुए इक्वेशन को चेंज करेंगे, मतलब वेरिएबल को न्यूमरेटर में लिखाएंगे। तो देयरफॉर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 4b प्लस 7c इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 4। और थर्ड इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन, अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई। इस इक्वेशन से पहले क्या करोगे, आप इनवर्स फाइंड करोगे, ज्वाइंट ऑफ ए निकालोगे, जो एक्स ए बी सी की वैल्यू आएगी फिर हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए कोफिशिएंट को अलग अलग करेंगे। कोफिशिएंट को अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 3 2 1, इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है स्टूडेंट्स, 3 2 1। फिर आएगा 4 - 1 2, 4 - 1 2। फिर आपके पास आएगा 7 3 - 3, 7 3 - 3। फिर आप यहाँ लिखोगे ए बी सी, क्योंकि इक्वेशन ए बी सी में है, और इक्वल टू में आप क्या करोगे, आगे पास आ जाएगा 14 4 और 0, 14 4 और 0। ये इसको a लेट कर लेते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं और इसको b। तो इट मीन्स देयर फोर ए एक्स इज इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट्स, अब हेयर नाउ आप डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट 3 2 1, 4 - 1 4 - 1 2, 7 3 - 3। इसको सोल्व करो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए को फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करना है। तो 3 - 1 2 3 - 3, फिर -4 तो आ जाएगा 2 1 3 - फिर +7 2 - 1 एंड 2। इसको सोल्व करो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 9 - 6 -4 -6 - 3 +7 4 +1 इज इक्वल टू 9 - 6 कितना होता है स्टूडेंट, आपके पास 3 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -9, ये +9 -1 2 3 -3 माइनस माइनस +9 +3, ये 3 +3 आएगा स्टूडेंट्स। 1 - 3 3 होता है स्टूडेंट, 3 -3 को 3 से किया -9 +36 +35 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 62। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मींस ए इनवर्स क्या कर गया स्टूडेंट, एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, ज्वाइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। नाउ सबसे पहले लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A11 A12 A21 A3 A प्लस लिख दिया स्टूडेंट, A12 A13, फिर आएगा A21, फिर A22 A23, फिर A31 A32 एंड A33।
कोफैक्टर यहाँ लिख दोगे स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ ओके स्टूडेंट्स। अब इसके सिंबल लिखेंगे, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स आपके पास ए है 3 2 1 4 - 1 2 7 3 - 3 लिख देते हैं यहाँ पे। हेयर ए आपके पास क्या चीज है, 3 2 1 4 - 1 2 7 3 - 3। तो देखिए पहला, जब ए वन एलिमेंट लोगे तो आपके पास बनेगा -1 2 3 - 3। इसको सोल्व करोगे तो आपका बनेगा 3 - 6 इज इक्वल टू -3। अब सेकंड देखिए, सेकंड लोगे जब एलिमेंट, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, 2 1 3 - 3, इट्स मीन्स -6 - 3, इट्स मीन्स -9 प्लस का 9 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट लोगे जब आप A13 7, ये कैंसिल ये चार बचेंगे, मीन्स 2 1 - 1 और 2, इट्स मीन्स आपके पास आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास जब ये लोगे, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 4 7 2 - 3, 4 7 2 - 3, इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट आपके पास बनेगा -12 माइनस का 14 इज इक्वल टू प्लस का 26। जब आप A22 एलिमेंट लोगे स्टूडेंट्स तो देखिए क्या बनेगा, आपके पास 3 1 7 माइनस का 3, तो ये जाएगा -9 माइनस का 7 इज इक्वल टू प्लस का माइनस का 9 माइनस का 7 माइनस का 16। ओके स्टूडेंट। अब देखिए A23 एलिमेंट्स में देखिए कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, ये कैंसिल 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इट्स -6 माइनस का 4 इज इक्वल टू -2 माइनस का 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब 3 1 देखते हैं। 3 1 आपके पास कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, A31, ये कैंसिल 4 7 - 1 3, 4 7 - 1 और 3, इसको देखेंगे तो 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 3 2 7 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9 माइनस का 14 इज इक्वल टू प्लस का 5। एंड लास्ट आपके पास है स्टूडेंट, बचेगा 3 2 4 और माइनस का 1, मीन -3 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 11। तो आपके पास ये एलिमेंट बन गए। अब इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, -3 9 5, -3 9 5, फिर आपके पास है 26 -16 -2, 26 -16 माइनस का 2, एंड लास्ट 19 5 -11, 19 5 माइनस का 11, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए की। तो देयर फॉर एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, -3 9 5, 26 -16 -2, 19 5 माइनस का 11। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या आई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी प्लस का 62, तो इधर पुट कर देंगे 1/62, और आपके पास वैल्यू थी ज्वाइंट ऑफ ए की -3 9 5, 26 -16 माइनस का 2, 19 5 माइनस का 11। तो नाउ अब लेके चलेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो देयर फोर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसकी पर आ जाएगी, ए इनवर्स इंटू में बी। अब ए इनवर्स इंटू में बी आप लेके चलोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये है, ये तो पुट कर दो 1/62
-395, 26 माइनस 16 माइनस 2, 19 5 माइनस का 11। और बी देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या है, बी 14 4 और 0, यहाँ लिख देंगे 14 4 एंड 0। अब इसको सोल्व करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखिए एक्स आपके पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड। तो 1/62। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, -3 को 14 से किया माइनस का 42, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 104 प्लस का 0। इस तरीके से 9 को 14 से किया 126, -16 को 4 से किया 64 प्लस का 0। फिर 14 को 5 से किया 70, -8 प्लस का 0। तो ये आ जाएगा 1/62। इसको सोल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 62, 62 एंड 62। तो देयर फोर इसको डिवाइड कर दो 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देयर फोर एक्स वाई जेड, आपका एक्स वाई जेड नहीं आएगा सुन, इधर क्या आएगा ए बी सी, इधर आपके पास आएगा सुन ए बी सी, क्योंकि इक्वेशन आपके पास ए बी सी में थी, तो ए बी सी। तो देयर फोर ए बी सी की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 1 1 1। तो इट मीन्स देयर फोर ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, अब a की वैल्यू थी नाउ 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b एंड 1/z इक्वल टू क्या था, c। a b c की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, पुट करो तो क्या बनेगा, तो देयर फोर 1/x इज इक्वल टू 1, 1/y इज इक्वल टू 1, 1/z इक्वल टू 1। तो देयर फोर x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड z भी किसकी को आ जाएगा 1 के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। बस आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको अगर डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ जाए तो हम सबसे पहले इसको ए बी सिलेक्ट करके आप सिंपल इक्वेशन के अंदर चेंज करोगे। देखिए मैंने इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज किया, जो कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन लाया। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए मैंने पहले सबसे ए इनवर्स को फाइंड किया। देखिए पहले इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला जो कि पॉजिटिव वैल्यू आई है, मींस नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया, कोफैक्टर्स निकाल के आपके पास क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। फिर इनवर्स का फार्मूला लगाया ये वाला, इनवर्स के अंदर मैंने वैल्यू पुट की। फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी लेके चला, इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपके पास क्या था, ये वाली वैल्यू, बी की वैल्यू ये थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर ए बी सी की वैल्यू को मैंने इन तीनों के अंदर पुट किया तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई एंड जेड की। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।